आंसर इज ए। ए ऑप्शन सबका आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप सब लोग पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं, केवल आंसर निकाल लेना है आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखो बेटा, ये भी कूलम्ब्स लॉ का पीवाईक्यू है। लिखो बच्चों, two same charged balls, two same charged small balls, ये भी PYQ है जेई का। two same charged small balls, each having mass small m, each having mass small m and charge small q, mass small m, charge small q, when placed in hemispherical bowl, BOWL as shown in figure। इस तरह से है बेटा, देखो फिगर आप बना लो फिर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और कह रहा है कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल यहां पे है, मास एम चार्ज क्यू है, मास एम चार्ज क्यू है। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, मास एम चार्ज क्यू है। फिगर इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से। ये मास एम है, चार्ज क्यू, मास एम चार्ज क्यू, मास एम चार्ज क्यू। एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर है। ये फिगर आप ड्रॉ करके क्वेश्चन कंप्लीट करिए। लिखो बेटा, इन इक्विलिब्रियम horizontal distance between them is capital R, horizontal distance between them is capital R, which is equal to radius of the hemispherical bowl। ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, अगर एक कंप्लीट करें तो इसका सेंटर यहां से रेडियस आर है। एक स्फीयर यहां पे लाई कर रहा है, एक स्फीयर यहां पे लाई कर रहा है, दोनों रेस्ट में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। रेस्ट में होने की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन है कि सेपरेटली इन दोनों पर फोर्स 0 होगा। ठीक है ना? तो ये फिगर आप ड्रॉ कर लो, कंप्लीट दिस फिगर और ऑप्शंस लिखिए। सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने फिगर ड्रॉ कर लिया। एक लाइन लिखो बेटा, एक लाइन लिखो। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन
these two balls are at rest. लिखो बेटा, what is charge on both the balls in equilibrium? What is charge on both the balls in equilibrium? ऑप्शंस आर, जो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल R अंडर ब्रैकेट mg डिवाइडेड बाई स्मॉल k रूट 3, स्मॉल k आप जानते हैं, और होल पावर 1/2। स्मॉल k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है Q इज इक्वल टू कैपिटल R के स्मॉल k रूट 3 डिवाइडेड बाई mg होल पावर 1/2। तीसरा जो ऑप्शन है स्मॉल q कैपिटल R mg रूट 3 डिवाइडेड बाई स्मॉल k होल पावर 1/2। एंड फोर्थ ऑप्शन none of these कर देता हूं. These are the 4 options given. You have to find out which option is correct. Which option is correct? निकालो बेटा, 1 मिनट टाइम है, सॉल्व करिए फिर आगे बताओ। देखो बेटा, these two balls in equilibrium means at rest. जब ये वाली बॉल यहां पे रेस्ट में होगी तो ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। क्लियर? आर आर आर, ये एंगल हो गया 60। क्लियर? और अगर ये 60 हो गया बेटा तो n का नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बताइए? n cos 60, और साइन कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा n sin 60, n sin 60। क्लियर? अब देखो बच्चों, n sin 60 वेट mg को बैलेंस करेगा और n cos 60 इस चार्ज पर इस चार्ज के रिपल्सन को बैलेंस करेगा, कूलम्बिक रिपल्सन को बैलेंस करेगा। तो ये वाली बॉल रेस्ट में होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना कि इफ नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी, चार्ज बॉडी 0, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो ये रेस्ट में क्यों है? क्योंकि n sin 60 mg को बैलेंस कर रहा है और n cos 60 f को बैलेंस कर रहा है। इसको इसके बराबर कर लो, इसको इसके बराबर कर लो। कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला स्मॉल के क्यू स्क्वायर, दोनों स्फीयर पे चार्ज q है तो q स्क्वायर बाई r स्क्वायर कर दो। बताओ बच्चों ऑप्शन कौन सा सही होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली करना है। देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। देखो बच्चों, आपको कंडीशन होल्ड करानी है इक्विलिब्रियम की, तो n cos 60 रिपल्सिव फोर्स F के बराबर, और रिपल्सिव फोर्स F है स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से। अच्छा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। n sin 60 इक्वल्स टू mg। अब आप सॉल्व कर लो। tan 60 सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन, स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन mg। सॉल्व करके q की वैल्यू आप निकाल लो, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
और आपने देखा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, सबका आ गया फर्स्ट ऑप्शन? ठीक है, तो ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ की थ्योरी और उस पर बेस्ड पीवाईक्यू डिस्कस किए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताता हूं। हेडिंग डाल दो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD। लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखिए स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखिए स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज in which space surrounding a charge in which another charge experience space surrounding a charge in which another charge experience an electric force, another charge experience an electric force is called electric field of that charge। एनसीईआरटी वाली बुक देना है किसी के पास? क्या मतलब है इसका? देखो बच्चों, ये स्पेस है चार्ज स्मॉल क्यू के सराउंडिंग। दिस इज 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग चार्ज स्मॉल क्यू। किसी चार्ज Q नॉट को, Q नॉट एक रेफरेंस चार्ज है जिसको मैं इस स्मॉल q चार्ज की तरफ ला रहा हूं। मैं इस चार्ज Q नॉट को इस चार्ज के तरफ ला रहा हूं, तो जब तक ये चार्ज इस बाउंड्री से बाहर होगा इस पर कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? लेकिन जब ये इस बाउंड्री के अंदर आएगा इट विल फील इलेक्ट्रिकल रिपल्सन। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस इस चार्ज के चारों तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की। दिस क्लासरूम, ये क्लासरूम मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब तक है जब तक कि मैं इस क्लास में हूं, क्योंकि जब तक मैं क्लास में हूं आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लास से बाहर चला गया, अब ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर मैंने पढ़ाया हर बच्चे को इक्वल समझ में आ गया तो एवरी पॉइंट की इंटेंसिटी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकती है बेटा। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, अगर वो सेम है तो फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर हर पॉइंट की इंटेंसिटी सेम नहीं है, फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे ये क्लासरूम है, मैंने कोई बात पढ़ाई सबको समझ में आ गया, यूनिफॉर्म फील्ड। मैंने कोई बात पढ़ाई, किसी को ज्यादा समझ में आया, किसी को कम समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इज दिस क्लियर? Q नॉट चार्ज को अगर हम यहां लाएंगे तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इज दिस क्लियर बेटा? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म बोथ लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एक टर्म यहां पे मैं डिफाइन करता हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी डेफिनेशन आप लिखो, लिखिए बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in electric field, electric intensity at any point in electric field is electric force experienced by, electric force experienced by, electric force experienced by unit positive charge, unit positive charge placed at that point, unit positive charge placed at that point, unit positive charge placed at that point. क्या मतलब है बेटा, ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज स्मॉल क्यू के सराउंडिंग में, मैं किसी पॉइंट P की इंटेंसिटी जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, इस पे मैं 1 कूलम का चार्ज रखूंगा, और जब मैं 1 कूलम का चार्ज इस पॉइंट पे रखूंगा तो ये 1 कूलम का चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इस पॉइंट की इंटेंसिटी होगी। कहने का मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, यू कैन टेक क्यू नॉट, चार्ज इज कमिंग, रेफरेंस चार्ज आप टेक, मैं ले रहा हूं क्यू नॉट, अगर क्यू नॉट को 1 कूलम ले लूं, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर क्यू नॉट को 1 कूलम ले लूं तो जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। देखिए बेटा, मैं पॉइंट पी की इंटेंसिटी लेना चाहता हूं, कितनी है, यहां 1 कूलम का चार्ज रख दिया, ये चार्ज इसकी वजह से जो फोर्स यहां एक्सपीरियंस करेगा वही इंटेंसिटी है। मान लीजिए किसी पॉइंट की इंटेंसिटी, पॉइंट मान लीजिए m है, इसकी इंटेंसिटी 0 है, तो 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो ये कितना फोर्स महसूस करेगा, 0 फोर्स महसूस करेगा। भाई इस पॉइंट की इंटेंसिटी 0 है, तो यहां 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इसकी वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0, तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी 0 है। इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मान लीजिए इस फील्ड की इस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो इस पर इसकी वजह से फोर्स मैक्सिमम होगा। इस वाले पॉइंट n पे इंटेंसिटी कम है, तो इस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो इस पर इसकी वजह से फोर्स कम होगा। ठीक है ना, समझ गए बात को? कहने का मतलब कि हर पॉइंट की इंटेंसिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। सेम हो सकती है तो फील्ड जो होगी यूनिफॉर्म होगी, और अगर डिफरेंट होगी तो फील्ड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो कोई आपसे पूछे डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या हुआ, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू या एफ बाई क्यू नॉट, और यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर कूलम। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। क्लियर बेटा? सो दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक क्वेश्चन लिखिए इस पे जरा, एक क्वेश्चन लिखो बेटा।
a water particle a water particle a water particle of mass a water particle of mass 10 milligram a water particle of mass 10 milligram a water particle of mass 10 milligram having charge 1.5 microcoulomb having charge 1.5 microcoulomb is stays suspended. STAYS stays suspended. Stays suspended in a room. Stays suspended in a room. What is magnitude of electric field in room? What is magnitude of electric field in room? What is magnitude of electric field in room? And what is the direction of electric field? What is the direction of electric field? फाइंड आउट बेटा, एक मिनट ट्राई करिए, फिर मैं बता रहा हूं. हिंट कहो तो मैं दे दूं. ये वाटर पार्टिकल है, सस्पेंडेड है, इसका चार्ज क्यू है, मास एम है. तो सस्पेंडेड केवल तभी रह सकता है जब इसके वेट mg को इलेक्ट्रिकल फोर्स F बराबर QE बैलेंस करे. अभी मैंने आपको फार्मूला E इज इक्वल टू F बाई Q बताया था. तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा या Q नॉट E हो जाएगा. ये सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल केवल तभी पॉसिबल है जब इसके वेट को इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है बैलेंस कर दे. यही कंडीशन है ना सस्पेंशन की. इस कंडीशन को होल्ड करा के ई की वैल्यू निकालिए. देखो ये वाटर पार्टिकल है,